सो आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ स्केलेटल मसल के बारे में। स्केलेटल मसल क्या है? तो वो मसल्स जो कि आपके बोन से डायरेक्टली अटैच्ड होता है वो होता है स्केलेटल मसल, और इसीलिए हम लोग इसको स्केलेटल मसल्स कहते हैं। ठीक है, तो क्या आपका जो हड्डी है उससे ये मसल्स ऐसे ही लगा हुआ है? नहीं, इसको ना एक चीज़ से फिक्स किया हुआ है जिसका नाम होता है टेंडन। ठीक है, और वो टेंडन क्या करता है? बोन से मसल्स को जॉइंट करने में हेल्प करता है। तो ये चीज़ आप कैसे याद रखोगे? और जो बोन से बोन को अटैच करता है उसको कहते हैं लिगामेंट, और जो बोन से मसल्स को अटैच करता है उसको कहते हैं टेंडन। तो आज हम लोग बेसिकली क्या बात करने वाले हैं? मसल्स की बात करने वाले हैं। तो टेंडन ज़्यादा करेंगे, इसलिए मैं याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक भी है जो आज ऐसे ही दिमाग में आ गया तो सोचे कि शेयर कर लिया जाए आप लोग के साथ। सो मसल्स, ये चीज़ तो सुने ही होगे ना आप लोग, या बोलते भी होगे, मेले बाबू ने थाना थाया। तो क्या यही मेले बाबू का एम से हो गया मसल्स, और बाबू से हो गया बोन, और ने से हमें कोई मतलब नहीं है, या थाना थाया से भी हटा दो लेकिन इसका भी स्टार्टिंग टी से होता है तो ये भी चलेगा। तो थाना जो है, थाना का टी इससे क्या हो गया? टेंडन हो गया, या फिर थाया उससे भी टी, लेकिन स्टार्टिंग में मिल जा रहा है तो क्या मतलब है? तो मेले बाबू ने थाना थाया मतलब मसल्स बोन टेंडन, समझ गए ना? देखो स्टार्टिंग से लेके चलना है हमको। मेले बाबू के एम से मसल्स, बाबू के बी से बोन, और थाना के टी से टेंडन हो गया। अब नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास? वो बचा बोन से बोन को कौन अटैच कर रहा है? तो वो करता है लीगामेंट। तो ये याद रखना, बस इसी में कंफ्यूज हो जाता है इंसान की टेंडन है कि लिगामेंट है, कौन किसको ज्वाइंट कर रहा है। तो आपको एक ही चीज़ याद रखना है, क्या? मेले बाबू ने थाना थाया, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, इससे तो आज हम लोग स्केलेटल मसल्स की बात करने वाले हैं। तो कहाँ है स्केलेटल मसल? ये रहा आपका बोन। बोन के बाद आपको क्या मिल रहा है? वही स्केलेटल मसल्स, और स्केलेटल मसल्स के ऊपर में क्या है? ये रहा स्किन। तो टोटल अगर मसल्स की बात करें तो हमारे शरीर का जो वेट होता है उसका आधा वेट किस चीज़ का होता है? मसल्स का होता है। ओके, 40 to 50% पढ़ के आए होंगे। तो उसी मसल्स को लेके आगे चलते हैं। कौन सा मसल? स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल्स हम लोग देख लिए, हाथ की बात कर रहे थे। अब हम इसको काट लेते हैं। तो जब हम इसको काटेंगे तो कैसा दिखाई देगा? ऐसा कुछ गोल गोल सा, ऐसा कुछ दिखाई देगा। चलो इसी को देख लो। तो जब हम अपने मसल्स को काट लिए तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये देखो यार, कलर भी तो चेंज करना पड़ता है ना। ये रहा, ये ब्लैक वाला जो देख रहे हो ये क्या है? हमारा मसल्स है। ये ब्लैक लाइनिंग जो दिख रहा है आपको पूरा राउंड, ये हो गया हमारा मसल्स। और इसके ऊपर आपको ये दिख रहा है ब्लू कलर का, ये वाला, ये क्या है? ये है इपीमाइसियम, यानी हमारा जो मसल्स है ना, इस मसल्स के ऊपर कौन से मसल? स्केलेटल मसल के ऊपर की जो कवरिंग है वो कौन कवर किए हुए? कनेक्टिव टिश्यू जिसका नाम है इपीमाइसियम। और इपी का मतलब क्या होता है? ऊपर। तो ये रहा, हमें मसल्स के ऊपर क्या देखने को मिलेगा? इपीमाइसियम। ये रहा इपीमाइसियम। जब मसल्स की बात कर ली, या ब्लैक वाले की बात हो गई हमारी, इसकी बात हो गई, तो उसके बाद आपको इस गोले में एक और गोला दिखाई दे रहा होगा, यानी इस फुटबॉल के साइज़ के डब्बे में, बॉल में आपको कुछ क्रिकेट के बॉल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। और यहाँ भी दो कलर दिखाई दे रहा होगा आपको, अगर इसका जूम करें तो कुछ ऐसा, ये रहा ब्लैक लाइनिंग आउटलाइन, और इसके ऊपर आपको ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही होगी, ऐसा है ना। तो ये ब्लैक वाला जो है ये क्या है? ये है फेसिकल। और फेसिकल जो है इसके ऊपर भी एक लाइनिंग प्रेजेंट है, और वो कौन सी लाइनिंग प्रेजेंट है? वो लाइनिंग प्रेजेंट है पेरीमाइसियम। ये रहा फेसिकल ब्लैक वाला। ये देखो यहाँ पे अच्छे से देख पा रहे होगे, ये जो ब्लैक लाइनिंग है ना, ये वाला, ये ब्लैक लाइनिंग के ऊपर यही चीज़ है पूरे में जो ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है, जिसमें नहीं भी बना हुआ है वो भी सब में बना हुआ है। ये ऐसा लूडो का गोली जो होता है वो वाला, तो सब में है, इसमें बना हुआ नहीं है, लेकिन आप समझो ये जो है, ये वाला ब्लैक वाला खाली है,
इसको हम क्या कहेंगे, फैसिया, सॉरी फैसिकल। तो ये रहा फैसिकल, और फैसिकल के ऊपर भी कवरिंग है, यहाँ पे ब्लू कलर की कवरिंग दिखाई दे रही है ना, ये इसको क्या कहते हैं, पेरीमाइसियम कहते हैं। फिर इसके अंदर भी छोटा सा ऐसा है, यहाँ पे छोटा 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 बच्चा, तो इसके ऊपर भी कवरिंग है, ये भी कवरिंग लेके घूम रहा है, देखो ये भी कवरिंग लेके घूम रहा है। तो इसको क्या कह रहे हैं हम, ये हो गया मसल फाइबर सेल, मसल फाइबर सेल। और इसके ऊपर किस चीज़ की कवरिंग है, तो इसके ऊपर कवरिंग है तुम्हारे एंडोमाइसियम की। यानी पहले आप मसल्स को लिए, काटे तो आपको मसल्स दिखाई दिया, मसल्स के ऊपर किस चीज़ की कवरिंग है, एपीमाइसियम की कवरिंग है। देन आपको क्या दिखाई दिया, फैसिकल दिखाई दिया, यानी मसल्स का बंडल दिखाई दिया खूब सारा। तो ये रहा मसल्स का बंडल, 1 बंडल, 2 बंडल, 3 बंडल, 4 बंडल, 5 बंडल। इस बंडल को हम क्या कह रहे हैं, फैसिकल कह रहे हैं। और फैसिकल के ऊपर किस चीज़ की कवरिंग है, तो पेरीमाइसियम की कवरिंग है। और उस मसल्स बंडल के अंदर क्या दिखाई दिया, मसल फाइबर सेल दिखाई दिया। और उसके ऊपर किस चीज़ की कवरिंग है, उसके ऊपर कवरिंग है एंडोमाइसियम की। और उसको एक और चीज़ हम लोग क्या कहते हैं, मायोफाइबर कहते हैं। किसको, मसल फाइबर सेल को। ये रहा। अब देखो तुम्हारा जो फैसिकल है ये वाला, ये खूब सारा फैसिकल है ना, यानी मसल्स बंडल है। तो ये आपस में कुछ अटैच करा दो ना, नहीं तो गिर जाएगा ना, बिखर जाएगा, कुछ करो इसका यार। तो ठीक है, कर दिया जाएगा। तो इसलिए ना ये सारों को ज्वाइन कर दिया गया, किस चीज़ से, फैसिया से। यहाँ तो ब्लैक टाइप का दिख रहा होगा, चलो इसको भी ब्लैक बना दे। ये तो ये जो होल्ड करके रखा हुआ है, फैसिकल को जो होल्ड किया हुआ है वो क्या है, फैसिया। तो फैसिया बेसिकली क्या किए हुए है, फैसिकल को होल्ड। ये चीज़ ना एग्ज़ाम में आया हुआ है बहुत बार, तो इसको ना एकदम दिमाग खोल के समझेंगे। अब आई थिंक सब समझ में आ गया होगा कि पहले रहा मसल्स। तो अब तक हम लोग क्या पढ़े हैं, अब तक हम लोग ये पढ़े ना कि ये मसल्स, मसल्स के बाद क्या देखने को मिला, फैसिकल। क्या है ये, फैसिकल, और ये क्या है, मसल्स। और फिर फैसिकल के बाद क्या देखने को मिला, मसल फाइबर सेल। फैसिकल के बाद मसल फाइबर सेल। तो अब तक हम लोग इतना बात किए, और क्या बात किए, इसके कवरिंग्स की बात किए, राइट। तो मसल्स की कवरिंग क्या है, बताओ बताओ। मसल्स की कवरिंग हो गई इपीमाइसियम, इपीमाइसियम। इस फैसिकल की कवरिंग पेरीमाइसियम, और इसकी कवरिंग एंडोमाइसियम। बस यही तो बात किए, और तो कुछ बात ही नहीं किए। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम ये मसल फाइबर सेल, यानी ये छोटा छोटा जो आपको गोली टाइप दिख रहा होगा कुछ राउंड सा, उसको हम लोग जूम करके और पढ़ेंगे। क्यों, और ये रहा वही, क्या है ये, मसल फाइबर सेल। ये रहा मसल फाइबर सेल, ये वाला रहा आपका मसल फाइबर सेल। तो ये मसल फाइबर सेल को हम उठा के यहाँ ले आए। अब हम इसको, क्योंकि हम इसको सेल कह रहे हैं ना, फिर से सुनना, हम इसको क्या कह रहे हैं, मसल फाइबर सेल कह रहे हैं। तो आप सेल पढ़े होगे तो सेल के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़े होगे, राइट, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या क्या। तो यहाँ मसल्स के सेल की बात करें तो क्या मसल्स के सेल के इसके पास नहीं है क्या, वो सब कुछ इसके पास भी है। और हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको नाम थोड़ा सा बदला बदला लगेगा, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए यहाँ पे वो सारा कुछ लिखा हुआ है। तो एक बार इधर भी नज़र घुमा लेना अपना, और ऐसे हम बता दिया करेंगे आपको। तो सबसे पहले हम लोग किसको जूम किए हैं, मसल फाइबर सेल को जूम किए हैं ना। तो इसकी मसल फाइबर सेल को जब जूम किए तो इसकी कवरिंग होती है, और उस कवरिंग का क्या नाम होता है, एंडोमाइसियम होता है। तो ये ब्लू कलर की कवरिंग जो कि यहाँ पे थी, ये जितना ब्लू वाला है ना सब कवर 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 है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो ये है क्या, एंडोमाइसियम। ब्लू वाली एंडोमाइसियम, और
सार्कोलेमा। सार्कोलेमा क्या है? ये रहा सार्कोलेमा। ये ब्लैक वाली जो लाइनिंग है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये सारा कुछ, ये क्या है? यही वो लाइनिंग है, क्या? सार्कोलेमा। यानी सार्कोलेमा मतलब क्या? यहाँ देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो अब तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन सुनते आ रहे थे ना मसल फाइबर सेल के केस में, वो क्या होगा? वो होगा सार्कोलेमा। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करें और क्या देखने को मिलेगा, तो ये देखो सार्कोलेमा जो है ना, वो बीच में धसा धसा सा है, गड्ढा सा बना रहा है, दिख रहे हो? इस गड्ढे को हम क्या कहेंगे? टी टिब्यूल कहेंगे। क्या है ये? टी टिब्यूल। ये गड्ढा टी टिब्यूल है। और क्या देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पर तुमको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा, दो गड्ढों के बीच में, यहाँ पर कुछ इस टाइप का। चलो, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है, सो प्लीज़ ध्यान से सुनना। ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्या बहुत कुछ खतरनाक चीज़ है? नहीं नहीं नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम सुने हो ना? ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम, वही चीज़, उसी को हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कह रहे हैं, बस सार 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 लगा दे रहे हैं। तो ये रहा हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि क्या करता है? कैल्शियम को स्टोर करता है। ये प्लीज़ याद रखेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? कैल्शियम को स्टोर करता है। स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम कहते हैं किसको? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ठीक है, तो आपके मसल्स में क्या करता है? कैल्शियम आयन को स्टोर करके रखता है। कौन करता है? ये करता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और क्या होता है मसल्स में? तो पता है मसल्स को ना किसी पर भरोसा नहीं होता है। मसल्स क्या करती है? ग्लाइकोजन अपने पास स्टोर करती है यार, ऑक्सीजन तक अपने पास रखती है, मतलब पूछो मत, इसको यकीन ही नहीं है। इसके लिए जग सुना सुना लागे कोई रहे ना जब अपना वाला, ऐसा ऐसा कुछ सीन है। तो इसको किसी पर यकीन नहीं है, ऐसा इसका खतरनाक दिल टूटा हुआ है, किसी पर भरोसा नहीं करती है ये कि ऑक्सीजन ना बाबा, ना हमको ब्लड पर भरोसा नहीं है कि ये हमको समय पर देगी, वो सब कुछ हम स्टोर करेंगे। तो ये स्टोर करती है। तो कहाँ पे? मायोग्लोबिन में क्या करती है? ऑक्सीजन को स्टोर करती है, याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। और क्या करती है? ग्लाइकोजन भी स्टोर करती है। क्यों? ग्लूकोज बना ले इससे, ठीक है, एनर्जी इसको ये जनरेट कर सके। और क्या होता है? न्यूक्लियस खूब सारा लेके घूमती है। और आपको पता होगा या नहीं पता होगा, तो खूब सारा न्यूक्लियस होता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं सिंशियम कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंशियम। इसको हम लोग सिंशियम कहते हैं। और न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है? तो पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है। दिख रहा है न्यूक्लियस कहाँ? नीचे 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 नीचे। तो न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस नीचे प्रेजेंट होगा। और कैसा होगा? खूब सारा होगा नंबर में। आप याद करो, वो वाला पढ़े होगे क्या? अरे वो स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल, तो वहाँ आपको क्या चीज़ देखने को नहीं मिलेगा? ये सिंशियम नहीं देखने को नहीं मिलेगा, यानी खूब सारा न्यूक्लियस तो आपको कतई नहीं देखने मिलेगा। आप वो सारा कुछ होता है यूनी न्यूक्लिएटेड। यहीं पे आपको बहुत सारा मल्टी न्यूक्लिएटेड दिखाई देगा। कौन? स्केलेटल मसल। तो वो चीज़ याद रखेंगे, सिंशियम होता है ये। और ये टी टिब्यूल है ना, टी टिब्यूल, ये भी आपको कौन होता है? सिर्फ स्केलेटल मसल होता है, राइट। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में, और कुछ बच रहा है क्या? हाँ, बच रहा है। तो हम लोग इसके किस किस चीज़ की बात कर लिए? न्यूक्लियस, ग्लाइकोजन, मायोग्लोबिन, और क्या? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टी टिब्यूल, ये सारा कुछ बात कर लिए। और बात कर लेते हैं इसका जो साइटोप्लाज्म होता है ना, साइटोप्लाज्म, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म कहते हैं। देखो इसके, यानी स्केलेटल मसल का जो सेल होता है ना, उसके साइटोप्लाज्म को हम क्या कह रहे हैं? सार्कोप्लाज्म लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके माइटोकॉन्ड्रिया, ये ब्लैक वाले माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? सार्कोसोम कहते हैं। सारा टर्म समझ गए आप? और क्या होता है? तो इस मसल फाइबर सेल में, यानी अब तक हम लोग क्या देख रहे थे? देखो बस डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा दिखाई दे रहा था, राइट। तो कितनी तरह का हम लोग देखे थे? मसल्स देखे थे, फेसिकल देखे थे, और मसल फाइबर सेल देखे थे। अब ये मसल फाइबर सेल ही तो पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे देगा हम लोग को यार। क्या दिखाई देगा? ये देखो, इसमें एक और चीज़ दिखाई देगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? कहेंगे इसको हम लोग मायोफिब्रिल।
तो ये रहा मायोफिब्रिल जो अभी तक आपको हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, ये रहा, ये कुछ इस तरीके से रहेगा। और यही है हमारा मायोफिब्रिल, क्या यही है हमारा हीरो। तो अब हम लोग मायोफिब्रिल को यहाँ से निकाल के और जूम करके हम लोग मायोफिब्रिल के बारे में पढ़ेंगे। और आई थिंक कि अब कुछ समझ में आ गया होगा आप लोग को स्केलेटल मसल के बारे में। तो बेसिकली हम क्या पढ़े, हमारा जो मसल्स होता है उसको हम ऐसे काटे, और काटने के बाद हम लोग को क्या दिखाई दिया, काटने के बाद हम लोग को दिखाई दिया हमारा स्केलेटल मसल जो था उसके ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट था। उस कवरिंग का क्या नाम था, इपीमाइसियम नाम था। और उसके बाद हम लोग को फैसिकल देखने को मिला, ये बड़ा वाला गोला, ये फैसिकल देखने को मिला। और फैसिकल के ऊपर भी एक कवरिंग दिखाई दिया जिसका नाम था पेरीमाइसियम। उसके अंदर, फैसिकल के जब अंदर गए तो हम लोग को एक और चीज़ देखने को मिला, क्या, मसल फाइबर सेल यानी मायोफाइबर। और उसके ऊपर भी एक कवरिंग था जिसका क्या नाम था, एंडोमाइसियम नाम था, ये रहा। और उस जब हम जब हम मसल फाइबर सेल को जब हम निकाले तो ये रहा हमारा मसल फाइबर सेल। और जिसमें हम लोग को क्या क्या देखने को मिला, सार्कोलेमा देखने को मिला, सार्कोप्लाज्म देखने को मिला, सार्कोसोम देखने को मिला, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिला, ग्लाइकोजन देखने को मिला। ये अपने पास ग्लाइकोजन रखता है, ऑक्सीजन स्टोर करता है, और खूब सारा न्यूक्लियस रखता है जिसको सिंसियम कहते हैं, और टी ट्यूब्यूल देखने को मिला। ये सारा कुछ आपको इसके सेल में देखने को मिला। और सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो ये अपने पास छुपा के रखा हुआ था, इसको क्या कहते हैं, मायोफिब्रिल कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली आज आप क्या पढ़े हो, बस यही पढ़े हो। तो आप एक बार देख लेना, ये रहा आपका आज का शॉर्ट समरी। एंड आई थिंक अब आपको सब समझ में आ ही गया होगा। सो रेस्ट बात हम लोग करेंगे आगे और प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक बाय बाय, टेक केयर।